अब देखो, किसी भी किताब में पढ़ोगे, एनसीईआरटी किताब में देखो कुछ ग्राफ दिया है, तो ग्राफ कैसे कैसे पढ़ते हैं, चल तुम लिखो। आइए तो एकदम डिटेल वर्सेस ऐसा लिख रहा हूं कॉपी, फ्यूचर में तो हेल्प करेगा। पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ का अलग अलग मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब याद रखें जब भी को ग्राफ बनाना है ना, टाइम ऑलवेज होता है एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस होता है या कुछ भी देगा वो एक्स वाई एक्सिस पे। तो पहला ग्राफ को मैंने ऐसे खींच दिया। ये ग्राफ क्या किया मैंने, क्या पूछेगा स्कूल के एग्जाम में, एक ग्राफ दे देगा, पूछे बताएगा ग्राफ किस चीज का है, तो मैंने डिस्टेंस टाइप ग्राफ खींचा है और लाइन को टाइम के पैरेलल खींच दिया। मतलब इसका इसका मीनिंग क्या होगा, यूनिफॉर्म, हाँ बॉडी रेस्ट में, यूनिफॉर्म में रेस्ट में, सुनो कैसे हो, रेस्ट में इसलिए बॉडी है, और देखो तो इस सवाल में हो क्या रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले बॉडी चार्ज जहां था उतने पे ना डिस्टेंस चल रहा है, तो मान लो यहाँ पे खड़ा हूं मैं, 1 घंटा हो गया मैं यही कहीं खड़ा हो गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना चला है मैंने, 0, तो मतलब बॉडी किसमें है, रेस्ट में। याद रखना अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल होगा तो बॉडी रेस्ट में, इस क्वेश्चन में बॉडी जो है इज इन रेस्ट है। वो समझ गए रेस्ट में क्यों बोल रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ने के बाद ही बॉडी उतने डिस्टेंस चल रहा है ना, इस ग्राफ का मतलब है बॉडी रेस्ट में है। रीजन समझ गए, रेस्ट में या बोलना क्या, बॉडी का स्पीड 0 है। फिर चलते अगला ग्राफ, और मेरे साथ समझ समझ के बनाते जाओ, मैं तुमको पूरा जितना ग्राफ हो सकता है सारा बनाया था, किसी भी राइटर का किताब में लिखा होगा। चलो हाँ, मैं चाहता हूँ ग्राफ को आराम से बनाना, कि तुमको रीजन समझा के, ये नहीं कि तुम मुझे कॉपी करो डायरेक्ट। याद क्या रखना है कि जब भी टाइम के पैरेलल हो जाएगा, याद का डिस्टेंस है बदलेगा भी आगे। चलो अगला ग्राफ, अभी रेस्ट में है, चलो रेस्ट में क्यों रीजन पर चल रहा है, टाइम बढ़ता जाए बॉडी डिस्टेंस सेम। चलो अगला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ऐसे दे दिया हो। अब बताओ, यूनिफॉर्म मोशन पहले ही बनाए थे, तो अगर ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में बोलते हैं बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है। चलो हाँ, कांस्टेंट स्पीड। चलो पीछे का याद है, आराम बहुत लिखते चलो, और सुना देना। स्पीड ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, आराम से थोड़ा लिखते जाओ। चलो अब मुझे तुम्हें एक चीज और बताना है, तुमको बोला था मैंने, मैं ग्राफ से 3 इक्वेशन को प्रूव करूंगा, लेकिन मैं उसके लिए पहले ग्राफ पढ़ा रहा हूं तुम्हें, कि ग्राफ से कैसे ये करते हैं। चलो लिख लो, एक और ग्राफ बना दिखाते हैं जो एनसीईआरटी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन तुम एसचंद या कोई अच्छे राइटर का पढ़ो, उसमें दिया है। स्कूल नहीं किताब है भाई, तुम कोई भी किताब पढ़ोगे हो ना। चलो एक ग्राफ ऐसा होता है, हाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। चलो आईसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा डिस्टेंस के, एक्सेलरेटेड मोशन। तुमने स्कूल में पढ़ा है मोशन चैप्टर अभी तक, किसी भी स्कूल में पढ़ाई हो रहा होगा, जो मैं बता रहा हूँ सब बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, पूरा थोड़ी बताएंगे, इसलिए वो याद रखना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, देखो इसमें दो तीन नाम बोलेंगे, एक तो पता है स्पीड फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस ग्राफ का एक और नाम होता है, ये लिख देते हैं, याद रखना इसलिए, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। देखो तो एक्सेलरेटेड क्यों बोल रहा है, बॉडी का स्पीड बढ़ता जा रहा है बार बार, लग रहा है अचानक से बढ़ गया है, स्पीड बढ़ना मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन आ रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो दोनों मानता याद रखना, सवाल में क्या बोल रहा हूं मैं,
यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड बदल रहा है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन सेम है। और दो अलग अलग वर्ड है, याद रखना, क्योंकि तुमको पता है क्यों मैं लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है अचानक से, वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक और बना दे, एक और चीज बनाए थे तुम्हारे नॉलेज के लिए, चलो ये सब नॉलेज के लिए बना रहे इतना ज्यादा, बस स्कूल में कभी सब जाकर मत बोल, मेरे सर गुस्सा आ जाएंगे, कहीं क्या क्या पढ़ लिए तो ये बात बता दे। ये चीज मेरी बात तुमको क्या, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, सर बेचारे पूछ के थक गए सवाल उससे, बाद में पूछते तुमको सब याद, तुमसे क्या पूछे। हाँ चलो ना भाई, सब जवाब दे दिए थे ना तुम, सर ये को बोल तुम तो जवाब देते थे, तो सर का एक भाई बता, भाई पढ़ता है तुमसे, सर का स्टेटमेंट था तुम कहाँ इतना पढ़ ली हो, कभी कहाँ कहाँ पढ़ ली सब, क्या कहाँ से याद कर ली इतना भाई। पर सुनो ये ग्राफ और किससे, सुनो ये ग्राफ को क्या है, सुनो और नॉलेज सुनो, ये ग्राफ को बताओ, ये ग्राफ सीधा नहीं है तो कौन सा मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे, नीचे जाते एक्सेलरेशन घटेगा तो क्या बोलेंगे, नो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन पढ़ा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तुम्हारे एकदम डेप्थ नॉलेज बनना चाहते हैं, बस सुनो, इस ग्राफ को दो नाम बोलते हैं, एक बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि पता है ये ग्राफ सीधा नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा लिखिए तो टाइम देंगे याद कराने के लिए। इसी ग्राफ को एक और कोई बात बोलेगा, देखो तो बॉडी का स्पीड घट रहा है, घटना मतलब बॉडी जो, मान लो तुम ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई पर स्पीड घटेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन, इसको बोलेंगे रिटार्डेशन, मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का एक और नाम क्या था, याद किए थे, डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक चीज और लिख देते हैं, याद किए थे नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक चीज और लिख देते हैं, लिख लो इसके बाद लिखेंगे, जाता हूं ये बता दो मैं क्यों लिखूंगा, साइंस की दुनिया में ये जाना जरूरी है क्या से ज्यादा क्यों, और इतना तो कहानी याद हो गया, एक लाइन लिखना है मुझे, स्लोप, जिसका इस किताब में खूब जिक्र है, स्लोप वर्ड का, लिख लो, बता दे स्लोप क्या होता है, स्लोप तुमको सुना आज तक, स्लोप साइंस में स्लोप क्या होता है, हाँ अच्छा लिख लो, बता दो, लिखा स्लोप सब बताते हैं, धीरे धीरे, वही ढलान, वही जो बोलो तुम जैसे होता है कपड़ा उखाड़ के उसको, हाँ देखो ये तो तुम स्लोप तो ऐसे तिरछा लाइन जो पढ़ते हो, लेकिन ये तो ऐसे पूछिएगा, लेकिन मैथ थोड़ी मानेगा, फिजिक्स थोड़ी मानेगा, उसके तरीके से मुझे बताना है, तो लिख रहा वो इतना लिख हटा के बताते हैं, इसी बता रहे हैं ना तुम, देखोगे जो बोल रहे बोले तो ग्राफिकल प्रूफ पढ़ा, किताब को ग्राफिकल प्रूफ लिखा था किताब में, ग्राफिकल प्रूफ में स्लोप वर्ड आने वाला है, स्लोप का बस इतना मतलब होता है, तो तुम जो सिंपल मैथ्स पढ़ते हो फिर आगे मैथ ही होने वाला है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई को एक्स से डिवाइड कर दो स्लोप आ जाता है, स्लोप बस इतना याद रखना ना, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन है, डिस्टेंस, एक्स पे कौन है, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके क्या आता है, स्पीड, यही बन गया सवाल कि डिस्टेंस टाइम का स्लोप देता है स्पीड, ये एनसीईआरटी किताब का सवाल हो गया। और भाई अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलेंगे तो क्या आता है डिवाइड करके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलेंगे। और तुम्हारे लिए याद रखना, एक बार तुमको पूछा था स्कूल में, लिख देते हैं फॉर्मूला, स्लोप, स्लोप वर्ड पूछे तुमसे, याद रखना बाबू, स्लोप हमेशा रेशियो होता है, वाई एक्सिस बाय एक्सिस, इतना ही याद रखो अभी के लिए, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब कभी कोई पूछे ना किसी का स्लोप बताओ, देखना वाई को एक्स से डिवाइड करना बस, और एनसीईआरटी का सवाल है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, हाँ तुमको पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, याद रखना स्लोप ऑफ, अब जो मोशन लिखवा रहा हूं इतना सजा से आएगा तो अच्छे कॉपी में लिखना, कटिंग वटिंग में मत रखना, तुम्हारे साथ देगा बहुत ज्यादा। स्पीड ऑफ बॉडी, तो सिमिलर पैटर्न लिख सकते हैं, तो
ऊपर का ग्राफ बन गया, बना लिया ठीक है, ऊपर करेंगे इसको, बन गया ऊपर का ग्राफ। अब एक और चीज, अगर कोई पूछेगा तुमसे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका हो जाएगा वेलोसिटी। अब आते हैं दूसरे ग्राफ पे। तो अभी तक का ग्राफ बनाया डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी दोनों सेम है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। और लिख लो, अब चलते हैं स्पीड की तरफ या वेलोसिटी की तरफ। आराम से लिख लो, अब चलते हैं आगे। अब किसका ग्राफ बनाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। उसमें वही देखेंगे, स्पीड और टाइम का रेशियो ऐसे चला गया पैरेलल, मतलब कौन सा मोशन होगा। स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बना दे कि टाइम के पैरेलल कर दे, क्या बनेगा। जल्दी कर, लिखो, हटा के बनाते हैं, पूरा जगह खाली करके। सोचो, जो लिख लिया दिमाग को चलाते हैं सीधा। खाली दिमाग, दिमाग तो भटकता है इंसान का, वो इंसान बैठा कहीं और रहता है, सोच कुछ और हो रहा है। ऐसे कुछ कुछ सोचते रहो। हाँ, क्या होगा, क्या होगा नहीं, क्यों होगा वो बताना चाहते हैं भाई। क्या होगा मैं बोल दूं तो मान लो पता ही है, ये जानो ना मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, पूरा हटा के बताएंगे भाई। साइंस में रीजन जानो। तुम जिस स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ते हो वहां अंडरलाइन कराया जा रहा है किताब को, वहां क्या है। और तुम्हें पहले ही बोल, सबसे बड़ा दिक्कत हो गया सर पर, देखो तो किताब खूब रीडिंग बनवाते, किताबें रीडिंग करवाए, अपना नॉलेज अब फिर अपने से पढ़ाना पड़ता होगा। तो लिखवा के लाते हैं पेज डायरी में। अरे भाई, 2-3 पेज उतना साल याद नहीं कर सकते वो चीज। वो मेरा लिखा किसी को दिखाओगे ना, कोई कहेगा तुम कैसे गूगल से छाप के ले आए हो, फिर कहेगा इतना सजा के लिखा हुआ है जो मैं लिखवा रहा हूँ इस तरह से। क्योंकि तो बहुत रेयर केस में मेरा ग्रामेटिकल एरर होता है या कुछ होता है, जब फोन सजा के लिखता हूँ मैं बच्चा का भला सोचता हूँ भाई। मुझे पता है वही बच्चा को मैं भाग मुंह के लिख दूंगा ना, बच्चा बेचारा परेशान होकर एग्जाम में खोजेगा, कोई अच्छा लिखा हुआ दे दे उनको। बस स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें ये बोल रहा है सब पैराग्राफ ये। अब लगाओ दिमाग, ट्राई करो कौन सा ग्राफ है, दिमाग पे जोर डाल के बताओ तो क्या होगा ये। टाइम बढ़ रहा है, देखो बाबू, अब सोच सकते हो टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी का स्पीड ऑलवेज क्या रह रहा है, कांस्टेंट। और देखो तो कैसे, मान लो किसी बॉडी का स्पीड कुछ हो गया, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड ऑलवेज क्या रह रहा है, कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो वो कैसे, तो याद रखना दो चीज में पूछना होता है किसी बच्चे को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसे गया था, स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसे हो गया। तो ये याद रखना वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, इसको देख के पढ़ना, एक दो बार पढ़ोगे समझ में आ जाए, चिंता मत भाई। याद रखना ये जो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और रीजन समझ, यूनिफॉर्म मोशन क्यों है, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड क्या है, सेम। चलो क्या, थोड़ा सा सब कुछ लिख देना ऐसा पे। और एक और वो याद रखना, बात बात जो बोल रहा हूँ, तुम्हारे किताब में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, इसका मतलब तुम्हारी किताब में स्पीड वेलोसिटी दोनों बराबर ही है इस वक्त। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, हाँ, एक्सेलरेशन। तो बोलेंगे वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। वो ऐसे ग्राफ खींच दिया, बताओ ये कौन सा ग्राफ हो गया,
यहां बॉडी का क्या फिक्स है? स्पीड कांस्टेंट है। वहां क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। और दोनों में अंतर क्या है? वेलोसिटी बोल के क्या आ गया है? डायरेक्शन। मतलब ये भी पता है बॉडी के डायरेक्शन में जाएगा, यहां खाली क्या पता है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये भी इंफॉर्मेशन ही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मिंग है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि तुम्हारे किताब में चैप्टर का नाम मोशन लिखा है, मोशन नहीं है, मोशन वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन करने का सेंस कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉडी किसी हाइट पे जा रहा है। 11th क्लास में पढ़ रहा है मोशन इन ए प्लेन, जब बॉल को एंगल में फेंका जाएगा वहां पढ़ना है। अब तुमको पता है स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड ही वेलोसिटी है। इसी इसको भी तुम बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन। वो अगला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो ऐसे बना दिए। हाँ बता इस ग्राफ में क्या क्या है? ये ग्राफ कौन सा है? क्या है? देखो जब ऐसे तो पहचाने ठीक बात, जब कोई सवाल में ऐसा लाइन खींचा जाए ना तो हमेशा दो चीज का रेशियो देखना। देखो पिछले पिछले बार क्या किया था मैंने लिखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों का रेशियो क्या आया था? स्पीड। तो मैंने बोल दिया यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड का ग्राफ है। इस वक्त क्या लिखे है? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम का रेशियो क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो बोलूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बहुत बस बात को सीरियसली समझना, एक दो बार रिवाइज कर लेना तुम, क्योंकि मैं तुमको एकदम अच्छा चीज बता रहा हूं भाई। तुम्हें मोशन पढ़ाया भी जाएगा, ये इतना डेप्थ में नहीं बताया जाएगा जो बात कर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखो, एक और लिखते हैं। हेवी नहीं होता है तो बस बच्चा समझ नहीं पाता। समझ कब पाएगा बच्चा? बच्चा को तुम किताब को रीडिंग मारोगे समझ थोड़ी आएगा, ये रियल लाइफ चीज है। अब मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, किसी को पता होगा तो। मेरा जिंदगी का एक रूल तो है, मेरा जिंदगी किस चीज पे चलता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे, वही लॉ पे जिंदगी चल रहा है मेरा। यही तो हम 100 से पहले अप्लाई किए थे। थर्ड लॉ कहता है कि जो जैसा करे उसको ऐसा बिहेव करो। तो मैंने बोला याद करे तो याद करो, नहीं आए तो तुम्हारा सवाल अभी थोड़ा देर बाद बनाएगा, अभी नहीं बना रहे हैं, आप थोड़ा देर बाद बनाएंगे। लेकिन याद रखो घर पे जरूर पढ़ना है ना, क्योंकि बचपना एज का क्लास नहीं है। तो पता है 9th में जो पढ़ रहे हो ना, कुछ 11 का बेस बन रहा है। तुम कभी 11 में कभी 10th के बाद कभी कहीं जाओगे ना, जो मैं तुम मोसा पाओ उसको बेस वही काम आएगा, वही चीज पढ़ना है। ये देता है एक्सेलरेशन। तुम्हारे सामने अभी 11 का भी किताब खोल देंगे ना, कहोगे बहुत कुछ जानते करते हैं। 11 का मोशन खोल दिए तो पूरा नहीं, कुछ कुछ जानते हो गए। चैप्टर तो आएगा, क्यों आएगा? 9th से पढ़ा रहा है। और याद रखिए ये कैसे लिखा है मैंने, तो हाँ बेस होता है, वही तो बोलना चाहता हूँ। देखो 12th होता है, 10th 12th में। देखो कैसे लिखा है मैंने, वेलोसिटी को टाइम डिवाइड करो क्या आता है? एक्सेलरेशन। वही कॉल मत याद रखना, कभी कभी कुछ किताब बोलता है एरिया अंडर कर्व, वही तो बोलते सर बोल के रख देते होंगे, इसका मीनिंग नहीं बताते होंगे, भले के बताते एरिया अंडर कर्व क्या होता है। उनका सिर्फ चैप्टर खत्म हो गया, कब शुरू कब खत्म पता ही नहीं चलेगा, कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। फिर सर से कहा नहीं सर एरिया अंडर कर्व होता है क्या है? बस सुनो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, सुनो मैं तो ये बता दूंगा, तो ये बता दो क्या होता है और क्यों होता है। इतना लिख लो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और सुनो क्या होता है, तो मैं रीजन बताना चाहता हूं मैं। मतलब जब कभी याद रखना तो एरिया क्यों निकाल रहा है, देखो तो एरिया तो मैथ्स में पढ़ते हो, तो लिखा इतना लिख लो बताते हैं। ऐसा कोई भी सवाल है उसको जवाब ना मिले स्कूल में, एक स्कूल में कभी किसी क्लास में पढ़ना, साइंस में कोई टर्म है, सर कुछ अजीब अजीब वर्ड बोले, चुपचाप सर से मत पूछना है, वर्ड लिख के ले आना, समझ गए? मैं तो रीजन बता दूंगा।
फिर कुछ कुछ सर गुस्सा भी जाते हैं, यही तुमको जानना है, सर गुस्सा, सर पूछो गुस्सा जाएंगे वो। लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है जानना हर चीज। और एरिया कैसे लिखे, एरिया तो मैथ पढ़ते हो, मैथ में क्या होता है, एल इंटू बी। और एरिया देखो एल इंटू बी पढ़ते हो, एरिया में दो चीज को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या करना है, मैंने पिछले एक और पिछले वाले ग्राफ में एरिया वर्ड का है नहीं यूज किया था, ये भी तो हो सकता है, सोचेगा मुझे सोचेगा कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लिख दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एरिया क्यों नहीं लिखा, सवाल तो बन सकता है ना, तो क्यों नहीं लिखा था मैंने। एरिया तब लिखना है जब दो चीज को मल्टीप्लाई करें कुछ बन जाए। अब बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले लिखे थे, डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ होता है फिजिक्स में, कौती होता है, कुछ नहीं होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। और देखो डिस्टेंस इंटू टाइम कोई फॉर्मूला है नहीं है, उसके वहां यूज नहीं किए थे। एरिया कब यूज करना है, जब दो चीज को मल्टीप्लाई करके नया चीज आए। देखो स्लोप कब यूज करना है, जब दो चीज को क्या करना है, डिवाइड। जैसे डिस्टेंस को डिवाइड किए टाइम से स्पीड आया, वेलोसिटी को डिवाइड किए टाइम से, जैसे डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किए टाइम से वेलोसिटी आया। और ये कब आएगा एरिया, खाली इस वाले में आएगा, स्पीड वेलोसिटी सब में आएगा। जैसे वाला पोएम लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तुमको पता है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सर वेलोसिटी इनटू टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये एरिया देगा। बहुत नॉलेज के लिए याद रखना ये बात, एरिया तब आएगा जब दो चीज को मल्टीप्लाई, सब सवाल पूछता है, स्कूल का एग्जाम में सब जगह पूछा था ये सवाल, एरिया तुम याद रखना ये बात। चलो तुम्हारे एक और चीज लिख देते हैं, वो नॉलेज के लिए फ्यूचर में काम आएगा। एरिया कब आएगा, कोड वर्ड में याद रखना, जब दो चीज को मल्टीप्लाई करना है। दो टर्म को मल्टीप्लाई करना है। चलो सिमिलरली मैं पूछ सकता हूं क्या, एरिया अंडर स्पीड टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो बोलेंगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ देगा डिस्टेंस। अब समझ एरिया कहां आएगा, और पता चल गया एरिया नहीं, सर क्या बोलते थे, सर यही बोलना चाहते थे, सर तो अपना स्टाइल है। हाँ ये बहुत पहले लिखवा चुके हैं, कहा कौन भटक गया था, अब बताओ, मैं तो इतना अच्छा से याद करा है, रोज याद कर, तुम भूल गए तो मेरा गलती है भाई, तुम तेज हो, तुम सोचते हो मुझे सब याद हो गया, बताओ तो इतना आसान चीज पूछे बच्चा वाला चीज, समझदार होते हैं, कितना सुनाते सर फोड़ा जाते सुनते सुनते। और समझ गए एरिया कब यूज करना है, दो चीज, एक ग्राफ और बस। अब क्या बच गया, एक्सेलरेशन, उस ग्राफ का सिर्फ एक चीज निकलता है, एक्सेलरेशन बाय टाइम कुछ होता है, एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करो तो फॉर्मूला बना है अभी तक, बना है, कहां बना है भाई, एक्सेलरेशन बाय टाइम नहीं बना, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप नहीं निकलेगा, समझ गए। डिवाइड का स्लोप कब आएगा, दो चीज क्या कर सकते हैं, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब एरिया निकल जाए। एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो थोड़ा सा और लिखते तो देते याद करने के लिए, ना तो दिमाग से उड़ेगा तुम्हारे, क्योंकि बहुत तुम पहली बार पढ़ रहे हो, दिमाग से उड़ना ना स्टार्ट हो जाए तुम्हारे, डरना है। अच्छा पहले इतने सुना तो भाई, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो।